गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 का 12th चैप्टर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा था? टर्म्स का फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकाला था। ठीक है ना। फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर निकाले थे। अब इसे क्या करना है? फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है ना। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है ना। फैक्टराइज क्या होता है? आपको इसका ऐसे कॉमन फैक्टर निकाल कर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर्म में निकालना है, जिसका कि मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन आए। ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है 7x माइनस 42, ये एक एक्सप्रेशन है। तो देखो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे 7x माइनस 42 को, तो इसका हम क्या करेंगे? दोनों टर्म्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दोनों दो टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स का क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो ये 7x है, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 7 × x। ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 × 2 × 21। ठीक है ना। 21 को भी लिख सकते हैं किसमें? 21 को भी हम 3 × 7 लिख सकते हैं ना। 1 × 2 2 3 जा 6 6 7 जा 42। ठीक है ना। 6 7 जा 42 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या है। कॉमन 1 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। 1 × अब देखो 7 है, 7 इसमें भी है, 7 ये कॉमन हो गया। बाकी कोई कॉमन नहीं है इसमें, इसमें एक्स नहीं है। तो इस कॉमन को आप रख दो, बाहर निकाल लो। ठीक है ना। दोनों, क्योंकि दोनों टर्म्स में है। और इसको क्या लिख सकते हैं? निकालने के बाद एक्स क्या बचा? एक्स माइनस से तो माइनस साइन, और अंदर क्या बचा? 2 × 3, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 6। क्लियर है? ये वाला स्टेप समझ में आया ना सबको? देखो तो ये देखो क्या हो गया? 7 × x। ठीक है ना। माइनस ये वाला टर्म में क्या हो गया? 7 क्या हो जाएगा? 6। ये वाला टर्म हो जाएगा ना 7 × 6, ये 7 × x हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने 7 जो कॉमन है, 7 को हमने कॉमन निकाल लिया। इसमें क्या बचा? x, इसमें क्या बचा? 6। तो ये हो गया इसका 7x माइनस 6। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। बस आपको इसका फैक्टर करके सोचने की क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है ना। दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ सकता है, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 7x कभी फैक्टर बन जाए या 42 का भी फैक्टर हो। ठीक है ना। तो वो क्या है? 7। ठीक है ना। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। क्लियर है ना। उसको हमने बाहर निकाल दिया। सेम इसमें भी देखो 6p माइनस 12q। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3 × p। ठीक है ना। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 2 × 3 × q लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, और इसको इस फॉर्म में। ठीक है ना। आप देखो कॉमन क्या है? देखो 2 × 3 6, 6 × p, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × p। ठीक है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 × 6, 6 दोनों में। ठीक है ना। अभी क्या है? 6 × 2 × q लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें 6 को कॉमन लेना है, इसलिए हमने ये वाला टर्म्स और ये वाले टर्म्स को अलग कर दिया। ठीक है ना। दोनों में से आप क्या देखो 6 को हमने कॉमन ले लिया, 6, तो यहां क्या बचा? ओनली p बचा।
इसमें 6p था ना, 6 को हमने कॉमन ले लिया तो ओनली p, माइनस तो माइनस, इसमें क्या बचा 2q। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, फैक्टराइज इस तरह से हम करते हैं इसका फैक्टराइज, यानी इसको जब हम खोलेंगे, इसको जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे इसका इससे, तो आपका आंसर यही आ रहा है। क्लियर है? इसमें देखो 7a² प्लस 14a, ठीक है ना। इसको भी कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में से भी 1 × 7 × a, ठीक है ना, प्लस 1 × 2 × 7 × a, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7a, एक टर्म तो 7a × a, इस फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 7a × 2, ठीक है ना, 14a है, 2 × 7 a², तो a 7a × a, 7a × 2। तो इसमें से अगर दोनों में से हम 7a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7a, अंदर क्या बचेगा a + 2, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये 1 2 3, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर देख लो, फोर्थ नंबर क्या है, -16z + 20z³, ठीक है ना। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे कि 20z³ - 16z, हमने केवल पोजीशन चेंज कर दिया, पर कोई साइन वाइन कुछ हमने चेंज नहीं किया, ठीक है ना, ठीक है ना, केवल वो करने के लिए। उसके बाद देखो आप दोनों का, आप देखो दोनों का आप फैक्टर इस तरह से कर सकते हो, देखो 1 × 2 × 5, 2 × 5, z × z, अब देखो इसको क्या कर सकते हो, 4 × 5 × z, ठीक है, माइनस इसको क्या कर सकते हो, 4 × 4 × z, लिख सकते हो ना इसको इस फॉर्म में, 4 × 5 सीधा हमने कर दिया। देखो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 2 × 5, या इसको 2 × 2 × 2, ठीक है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × z, ठीक है ना, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा 4, आप देखो इसमें 5 है, इसमें 4 नहीं है, z z, तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 5 × z × z, 2z × 5 माइनस 4 × z, तो क्या हो गया 4z कॉमन हो गया, 5z² माइनस 4z, ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है ना। हमने क्या देखो सेम बात हुई है, अगर हम करते 2 × 2 × 5 तब भी 20 आता, 4 × 5 करते तब भी 20 है, हमने सब समझने के लिए कर दिया, ठीक है ना। इसको भी देखो, देखो इसमें भी देखो, इसमें भी देखो 20 L² m है, 30 L m a है, ठीक है ना। आप देखो ये 20 और 30, तो हमें पता है जो कुछ भी कॉमन आएगा तो वो 10 के फॉर्म्स में आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 × L × L × m, पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या लिख सकते हो, 10 के फॉर्म में लिखना है, 3 × 10 × a × L × m, ठीक है ना।
हमें देख के ही अंदाजा आ गया कि कुछ भी कॉमन आएगा वो 10 के फॉर्म में ही आएगा, तो सीधा हमने 10 10 दोनों तरफ रखा, उसके बाद उसका फैक्टर निकाला। ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या आएगा, 10 तो आएगा ही दोनों में, 10, इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं आएगा, एल है, एल है, एल इंटू, देखो एम है, एम है। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, 2 एल, ठीक है, प्लस क्या है, 3 इंटू ए इंटू, बस यही है, 3 इंटू ए, एल एम बाहर आ गया। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, 10 LM 2L प्लस 3 है, ये इसका फैक्टराइज कर दिया हमने। बस आपको देख के ही अंदाजा लग जाना चाहिए। ठीक है ना, इसी पहले हमने 3 4 क्वेश्चन में आपको डिटेल से समझाया। ठीक है ना, आप देखो अब आपको देख के अंदाजा आ जाना चाहिए कि ये दोनों टेंस के फॉर्म में है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जो कॉमन आएगा वो भी टेंस के फॉर्म में ही आएगा। अगर हम चाहे तो उसको ये भी कर सकते थे, 2, इसको चाहे तो ये भी कर सकते थे, 2 इंटू 5। ठीक है ना, इसको भी कर सकते थे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना, तो फिर वही यहाँ पे फिर वही करना पड़ता, 2 इंटू 5। ठीक है ना, बात वही है, बस आपको देखे अंदाजा करना है कि कॉमन क्या आ सकता है। ठीक है ना, उसको हमने लिख दिया। अगला देखो, अगला क्या है, 5x² माइनस 15xy²। ठीक है ना, दोनों का देखो, दोनों दोनों में क्या है, 5 आ सकता है। ठीक है ना, तो दोनों का अलग अलग लिखो, 5 इंटू x माइनस इसमें क्या आता है, 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y। ठीक है ना, अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, 5 है, तो 5 तो कॉमन आ गया, इंटू क्या आएगा, x है, इंटू y है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो अब यहां भी क्या आ गया, x माइनस 3y, यानी क्या हो गया, 5xy x माइनस 3y, ये हो गया इसका फैक्टराइज। ठीक है ना, अब मतलब क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा आ जाएगा ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। इन टर्म्स में से पहले कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट ये 5 है, 15 है, आपको देख के अंदाजा आ जाएगा कि 5 और 15 में कौन सी चीज कॉमन हो सकता है, 5। ठीक है ना, दोनों टर्म्स में अगर 5 5 कॉमन आ सकता है, उसके बाद x² y है और xy² है। ठीक है ना, तो क्या आ सकता है, xy कॉमन आ सकता है दोनों में ना, क्योंकि इसमें x इंटू एक्स है, इसमें y इंटू वाई है, x एक बार है, इसमें y एक बार है, तो xy ही आ सकता है और xy ही आया है। ठीक है ना, तो ये तो था 6th क्वेश्चन तक। आगे देख लो क्या है, 10a² माइनस 15d² प्लस 20c²। वैसे तो आपको देख के लग रहा है कि इनमें क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, सब अंदाजा लग गया होगा कि तीनों 10 15 और 20 में क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, लग रहा है ना, फिर भी देखो क्वेश्चन देखो, 10a को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू ए माइनस 3 इंटू 5 इंटू बी सेम प्लस 2 इंटू 5 इंटू सी। ठीक है ना, 2 इंटू 5, 2 इंटू 4 4 5 20 आप देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो जिसमें नहीं है नहीं लेंगे, जो कॉमन 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है ना, 5 में कॉमन लेंगे, ये इसमें है, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ए के अलावा नहीं है, इसमें बी के अलावा नहीं है, इसमें सी के अलावा नहीं है,
तो ठीक है 5 ही कॉमन आएगा, तो 5 to 10 ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कॉमन फैक्टराइज। ये हो गया 5 जो इनका कॉमन फैक्टर हो गया, और ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्या है 5 2 जा 10 ए स्क्वायर, 5 3 जा 15 बी स्क्वायर, 5 4 जा 20 सी स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है ना। अब ये वाला देखो माइनस 4 स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, -1 इंटू, आप देखो तीनों में इस वाले क्वेश्चन में तीनों में दिख रहा है 4 4 4, ठीक है ना। तो -1 इंटू 4 इंटू ए, ठीक है ना, प्लस 4 1 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना, -1 इंटू 4 इंटू सी इंटू ए, ठीक है ना। आप देखो इनमें कॉमन क्या है 4, 1 इंटू 4 सब में कॉमन है, ए है, ए भी है, सी है, तो ए कॉमन है इंटू ए, ठीक है ना, कॉमन है। तो इन अंदर क्या बचा, ए बचा प्लस 4 ए चला गया, बी बचा माइनस सी बचा। ये क्या आ जाएगा 4a ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी माइनस, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, यानी 4a कॉमन बचा सब में, ठीक है ना, 4a कॉमन बचा, 4 इंटू 4 ए स्क्वायर, 4 ए बी 4a सी माइनस 4 सी ए का लो या सी लो, तो ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखो नाइन्थ में क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हो एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या है एक्स एक्स एक्स, कॉमन क्या है एक्स, वाई 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 इंटू जेड जेड जेड, ठीक है ना। अब बचा क्या एक्स बचा प्लस वाई बचा प्लस जेड बचा, तो यानी क्या हो गया एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। अगला देखो ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर, सी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है ए इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई जेड, ठीक है ना। अब देखो ए तो इनमें कॉमन नहीं है एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना, एक्स 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 कॉमन है, और क्या कॉमन है वाई 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 कॉमन है। अब देखो इसमें जेड नहीं है, इसमें भी जेड नहीं है, ठीक है ना, इसमें जेड है, तो बस एक्स वाई ही कॉमन है, ठीक है ना, एक्स वाई कॉमन है इंटू, अब ये देखो यहाँ क्या बचा एक्स वाई ले गया तो ए एक्स प्लस इसमें क्या बचा बी वाई प्लस सी जेड, ये बचा,
यानी क्या हो गया, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये हो गया फैक्टराइज। इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। बस फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर निकालना, ठीक है ना, किसी भी नंबर्स का या किसी भी टर्म्स का आपको किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना आना चाहिए। उसके बाद आप गैस कर सकते हो कि इनमें क्या कॉमन हो सकता है, जैसे 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, कोई सा भी एक्सप्रेशन है, इनमें क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बड़ा इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे फैक्टर निकाला था, इसमें आपको फैक्टर लेके उसको कॉमन वो करना था, फैक्टराइज करना था, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।